हेलो दोस्त, आज हम शुरू करने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, पिछले लेक्चर में हमने बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल अपने पोजीशन पे स्टेबल होते हैं। किसी में कम लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है। जैसे सॉलिड को ले लो, सॉलिड में आगे हम देखेंगे, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है और लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। ठीक है, कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम नॉन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था और ओरली बस केवल ये बताया था कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के बारे में। कोहेसिव फोर्स के बारे में बताया था कि सिमिलर मॉलिक्यूल हो तो उन दोनों के बीच में कोहेसिव फोर्स काम करता है, और अगर डिसिमिलर मॉलिक्यूल हो तो एडहेसिव फोर्स काम करता है। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कोहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। The force of attraction between similar molecule is called cohesive force. Next है adhesive force. The force of attraction between dissimilar molecule is called adhesive force. ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कोहेसिव और एडहेसिव। ठीक है, हमने दो मॉलिक्यूल लिया और दोनों एक जैसा है। सपोज करो कि दोनों वाटर का मॉलिक्यूल है। इट मीन्स सिमिलर मॉलिक्यूल है। सिमिलर मॉलिक्यूल में यूज होता है कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। और एक मान लो कि ये वाटर मॉलिक्यूल है और इसको मान लो सरफेस का मॉलिक्यूल। ऐसे हम इसको लिख देता हूँ, सरफेस का मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में जो सरफेस का मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में यूज होगा, उसे हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। सिमिलर मॉलिक्यूल के लिए यूज होता है कोहेसिव फोर्स और डिसिमिलर मॉलिक्यूल के लिए यूज होगा एडहेसिव फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। देखो, ऐसे मैटर क्लासिफाई किया गया है 5 पार्ट में: सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक और है प्लाज्मा और बोर आइंस्टाइन। हम लोग को प्लाज्मा और बोर आइंस्टाइन सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग केवल 3 ही पढ़ेंगे: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सॉलिड। अब लोग जानते होंगे कि सॉलिड का डिफिनिट मास होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफरेंट शेप होता है। थोड़ा सा इधर देखो, सॉलिड का मॉलिक्यूल है। सॉलिड के मॉलिक्यूल में देखो कि गैपिंग कुछ दिख रहा है, स्पेस जिसको हम बताए थे, स्पेस दिख रहा है कुछ। सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस नहीं होता है, कम होता है, मिनिमम होता है। तो क्या एक कंप्रेस हो सकता है? नहीं, कंप्रेस नहीं हो सकता है, मिनिमम है इसकी कंप्रेसिबिलिटी। सुनो, स्पेस नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बताए थे, तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है। और ये भी कोई कोई बुक लिख सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लो। अगर कम होगी ही नहीं तो बताओ कंप्रेसिबिलिटी हो सकता है क्या? सॉलिड को आप दबा सकते हो? नहीं, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है यहाँ पे? मिनिमम है। इस पॉइंट को समझ में आ गया? और यहाँ पे जो फोर्स लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। सॉलिड डिफ्यूज नहीं करता है, सॉलिड डिफ्यूज नहीं करता है, तो डिफ्यूजन में डू नॉट डिफ्यूज लिख देंगे। ठीक है, सॉलिड के बारे में आपने समझ गया। अब आते हैं लिक्विड।
लिक्विड में देखते हैं, आप लोग जानते होंगे डिफिनेट मास होता है, डिफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप डिफिनेट नहीं होता है। अब जिस भी बकेट में डालोगे, जिस भी ग्लास में डालोगे, उसका शेप ले लेता है, तो इसकी शेप डिफिनेट नहीं होती है। एक बात और, इसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, इसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल को देखो, क्या गैप कुछ दिख रहा है? स्पेस दिख रहा है? हमें तो दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, मतलब आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, दबा सकते हो, लेकिन कितना? सॉलिड से तो ज़्यादा दबेगा ना यार। इसकी कंप्रेसिबिलिटी बोल सकते हो मोर देन सॉलिड और स्लाइटली कंप्रेसिबल, ठीक है। डिफ्यूज़न लिक्विड का नहीं होता है, लेकिन कोई कोई लिक्विड डिफ्यूज़ करता है, जैसे अल्कोहल, जैसे अल्कोहल डिफ्यूज़ करता है। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमज़ोर होता है। यहाँ पे मोर देन सॉलिड नहीं, लेस देन होगा, लेस देन आप लोग करेक्ट कर लेना, लेस देन सॉलिड। जब इसको कॉपी में लिखोगे तो मोर नहीं, लेस कर लेना, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ पे ज़्यादा होता है सॉलिड से, जिस वजह से आप लोग इसको कंप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट है गैस। गैस के बारे में आप जानते हैं, आप लोग जानते होंगे इसकी मास डिफिनेट होती है, लेकिन वॉल्यूम डिफिनेट नहीं होती है, और डिफिनेट शेप भी नहीं होती है, और डेंसिटी बहुत कम होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है। थोड़ा गैस के मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ पे लिक्विड से भी ज़्यादा स्पेस हमें दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। आप गैस को सबसे ज़्यादा दबा सकते हो, सॉलिड से भी ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो गैस को। पूरा रूम का गैस को आप चाहो तो एक छोटा सा डिब्बा में डाल सकते हो, डिब्बे में रख सकते हो, इतना ज़्यादा इसमें स्पेस होता है, ठीक है।